क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। जैसे कि मैंने कहा था, आ, इस प्लेलिस्ट में मैं कंप्लीट क्लास 9 की सारी वीडियोस डालूंगा साइंस की, जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। आपको बस यही वीडियो देखना है। इन्हीं वीडियो से आपका पूरा क्लास 9 में ऑलमोस्ट आप 70 मार्क्स ला पाएंगे। 80 में से, ठीक है, आउट ऑफ 80 यू विल गेट 70 मार्क्स इजीली। बस आपको ये वीडियोस देखनी है और इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वरना सब बहुत कुछ छूट जाएगा आपका एग्जाम टाइम में, ठीक है। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड द प्योर, चैप्टर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉल्ट, प्योर घी, प्योर मिल्क, ये सबके ऊपर आपको लिखा होगा प्योर। पर एक्चुअली प्योर का मतलब साइंस में क्या है, ठीक है। यहाँ पर प्योर का मतलब है पॉल्यूशन से रिलेटेड है, कि कोई पॉल्यूटेंट मिला है कि नहीं मिला है, कोई केमिकल्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। बट एक्चुअली हो सकता है कुछ केमिकल्स ऐसे हो जो कि प्योर हो, ठीक है। तो प्योर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, उसका अलग डेफिनेशन है, हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले है प्योर सब्सटेंस होता क्या है, देखें। प्योर सब्सटेंस होता क्या है उसको हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखोगे, प्योर सब्सटेंस आर दी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी, ठीक है, एक ही एंटिटी से ये बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करूं, अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड के अंदर बस आपको गोल्ड के एटम ही मिलेंगे, ठीक है, गोल्ड के एटम ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर फिर जो वाटर है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, इसके अंदर तो दो एटम है, CO2, ये क्यों प्योर बोलते हैं इसको, ये क्यों प्योर है। तो हम आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज, इनको सिंपलर एंटिटी में तोड़ा नहीं जा सकता। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप कार्बन को और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, बाय केमिकल और फिजिकल मेथड, और केमिकल मेथड से भी। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, दिस इज द की पॉइंट। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल लूँ तो उसके अंदर आपको कार्बन एक और ऑक्सीजन दो ही मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा 3 कार्बन और 5 ऑक्सीजन, ऐसा नहीं हो सकता। सो दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपोजिशन फिक्स्ड होती है एकदम, ठीक है। सो एग्जाम में तो क्या बोलोगे, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी एंड दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन। एग्जाम्पल में डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जितने भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, NH3 अमोनिया हो गया, या फिर N2 हो गया, या फिर हाइड्रोजन हो गया, ऑल दीज आर प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द डिफरेंस ऑफ बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मतलब जब दो एलिमेंट और कंपाउंड को बस मिक्स कर देते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शुगर, शुगर सोल्यूशन है ना, शुगर सोल्यूशन में बोलता हूँ, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली शुगर को और वाटर को मिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको शुगर के भी प्रॉपर्टीज मिलेगी और वाटर की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। कोई नई प्रॉपर्टी यहाँ पे डेवलप नहीं होगी। सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन, इसके अंदर कुछ भी कॉम्पोजिशन हो सकता है। पहले आपने 1 लीटर वाटर के अंदर 1 kg शुगर मिलाया, फिर आपने 1 लीटर वाटर के अंदर 5 kg शुगर मिलाया। तो ये जो है, ये सब क्या एग्जाम्पल है मिक्सचर के, ठीक है। और कंपाउंड की बात करते हैं, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, दे आर जस्ट मिक्सिंग, ठीक है। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, और यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। द composition of each new substance is always fixed composition. For example, when hydrogen chemically react with oxygen, it formed H2O, right, it formed H2O। अब H2O बनता है तो आप देखोगे इस मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, दैट इज 2:1, ठीक है। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो इज 2:1, विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, सो दैट इज द कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती है। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मैंने अभी जैसे बोला, जैसे शुगर सोल्यूशन है हमारे पास, है ना, शुगर सोल्यूशन है, तो इसके अंदर आपको शुगर की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी और वाटर की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, राइट। सो दे हैव बोथ कॉम्पोजिशन, शुगर एंड वाटर। नो द न्यू सब्सटेंस हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है और ऑक्सीजन क्या है और वाटर क्या है। देखो ऑक्सीजन जो है, इट इज प्रोमोटर ऑफ कंबशन, प्रोमोटर ऑफ कंबशन। लेकिन H2O क्या प्रोमोटर होता है, नहीं। H2O का तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये, इसमें आग तो लगती नहीं है और ये आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब कंपाउंड के अंदर
वो जो उसके रिएक्टेंट है उनसे प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की एकदम डिफरेंट होती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप फिजिकली अलग कर सकते हैं उनको। ठीक है, और यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे फिजिकल और केमिकल मेथड नहीं, यहाँ पे बस फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेशल केमिकल मेथड का ही यूज करना पड़ेगा कंपाउंड्स के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट क्या है। ठीक है, ये सब आपको एक एक करके नोट करना है। 100% क्वेश्चन जो है इसमें से ही आएंगे, मैं पहले आपको बता दूं। एलिमेंट होता क्या? एलिमेंट आर स्पीशीज ऑफ एटम्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई। मतलब उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। एलिमेंट्स के अंदर क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको गोल्ड, गोल्ड इज एटम। अगर मैं गोल्ड के बहुत सारे पार्टिकल ले लूँ, गोल्ड के बहुत सारे पार्टिकल ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा? एक एलिमेंट बन जाएगा। ये क्या होगा? गोल्ड बार है मान लो। ठीक है, गोल्ड बार है, तो ये क्या हो गया? एलिमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो एलिमेंट आर स्पीशीज ऑफ एटम विच हैव सेम नंबर और सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? एलिमेंट्स आर सेपरेट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। जैसे हाइड्रोजन के लिए एच होता है, बोरॉन के लिए बी होता है, कार्बन के लिए सी होता है, सिलिकॉन के लिए एसआई होता है। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड में भी डिफरेंस पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, बता दूं। याद रखना, पीरियोडिक टेबल तो आपने देखी होगी। मेटल जो है ना हमेशा राइट साइड में ऐसे दिखता होगा पीरियोडिक टेबल, है ना? ऐसे करके दिखता है पीरियोडिक टेबल, ऐसे करके। तो हमेशा राइट साइड में आपको, लेफ्ट साइड में आपको मेटल दिखेगा हमेशा। नॉन मेटल कहाँ होगा? ये आपको राइट साइड में दिखेगा एकदम पीरियोडिक टेबल में। याद रखना है, ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फाउंड इन मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये मिडल में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, है ना, सिलिकॉन। ठीक है, अब देखो शाइनी अपीयरेंस, मेटल जो शाइनी होते हैं, नॉन मेटल एकदम डल होते हैं, मतलब ये शाइन नहीं करते। ये शाइनी भी हो सकता है और डल भी हो सकते हैं मेटलॉइड्स। अगर मैं मेटल की बात करूँ तो ये मलाएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको शीट्स भी बना सकते हैं हम, इनको लॉन्ग वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो दे डू नॉट शो मलायबिलिटी एंड डक्टिलिटी। दे डू नॉट शो मलायबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटलॉइड्स भी मलायबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत कम शो करते हैं। दे हैव हाई हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इनके तो एकदम जीरो, लो लिखो या जीरो लिखो, जीरो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे गुड लेवल ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपको ये सारे नोट्स प्रिपेयर करने पहले बता रहा हूँ, ठीक है मैं। ठीक है, अब हम आते हैं मैटर को, जैसे हम देख लेते हैं, क्योंकि हम अब मिक्सचर के टाइप्स पे मूव करने वाले हैं, तो हमको पता होना चाहिए हायरार्की कैसी है। अगर मैं मैटर की बात करूँ तो मैटर को ना दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक बोला गया है प्योर मैट सब्सटेंस, एक बोला गया है मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होती है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, यहाँ पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, यहाँ पे नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसको एलिमेंट और कंपाउंड में बांटा गया है, और मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो एलिमेंट क्या होता है? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंस। इनको कैसे ब्रोकन डाउन करोगे? जैसे गोल्ड का मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, गोल्ड का एलिमेंट है आपके पास, है ना, वैसे बहुत सारे गोल्ड के आइटम है। ठीक है, बहुत सारे गोल्ड के आइटम है आपके पास। अब इसको कोई कुछ भी करो, इनको सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। दे हैव फिक्स कॉम्पोजिशन। और यहाँ पे कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट से मिलकर बनता है, कई सारे एलिमेंट्स के साथ, या फिर कई सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कहते हैं वाटर हो गया। ठीक है, वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो इसके अंदर आप कॉम्पोजिशन को अलग नहीं कर सकते, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूँ दैट इज वाटर, तो इसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग नहीं कर सकते नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? है ना, एग्जाम्पल अगर मान लो एलिमेंट के, तो कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मर्क्यूरी हो गया। ठीक है, मर्क्यूरी के बारे में क्या है? ये क्या है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आपको पता है ना, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इट इज एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है मेटल के अंदर। ठीक है, याद रखना। ऐसे ही फॉर इसके एग्जाम्पल जो है कंपाउंड के, वो है मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। और वाटर भी है, वाटर इज ए यूनिवर्सल एग्जाम्पल, है ना, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजेनियस का क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब फिक्स्ड नहीं होती, यूनिफॉर्म होती है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पे मतलब हर आप कोई सैम जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है, उसका आप एग्जांपल उठाओगे ना, तो वहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है, आप जैसे पर मीटर क्यूब का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो पर मीटर क्यूब सॉल्ट की मात्रा या शुगर की मात्रा बराबर ही होगी। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। एग्जांपल की बात करें, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, सल्फर सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्या बात है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सल्फर इन
कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक है। वाटर इन अल्कोहल, पानी के अंदर दारू, है ना। अल्कोहल एक्चुअली दारू नहीं होती। अल्कोहल इट इज अ काइंड, इट इज अ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, है ना। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका जो पीने वाला जो लिकर है, दारू है, वो एक्चुअली एक पार्ट है अल्कोहल के, जिसका हम क्या बोलते हैं, ईथे सॉरी ईथेन, हाँ। ठीक है। अब वो आते हैं हेट्रोजीनियस। देखो इसके इसके पास भी नो फिक्स्ड कंपोजिशन, बट फिक्स कंपोजिशन भी नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी है। मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं मैंने पानी, ये वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया और मैंने इसका चौक मिला दिया। चौक मिला दिया तो मैं देखूंगा कि 1-2 घंटे बाद चौक जो है बॉटम पे ऐसे सेटल डाउन हो जाएगी, है ना। सेटल डाउन होगी कि नहीं होगी, बोलो। अब हम देखेंगे क्या कि ऊपर जो पानी है इसके अंदर चौक जो है उसका क्वांटिटी है ही नहीं, और नीचे जो है चौक की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब कैसी कॉम्पोजिशन, फिक्स तो है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं है, सॉरी यूनिफॉर्म भी नहीं है, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस। ठीक है। अब हम देखते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट से, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो याद रखना, देखो एक सॉल्यूट है जो क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है, और फिर सॉल्वेंट के वाटर, इनको मिलाने पे क्या बन गया, सोल्यूशन, जो क्या है सॉल्टी वाटर, है ना। तो आप देखेंगे जो भी स्मॉल क्वांटिटी में होगा, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, इन इनसाइड सोल्यूशन, स्मॉल क्वांटिटी इनसाइड सोल्यूशन इज सोल्यूट। ठीक है। और क्या होगा, ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉम्पोजिशन, सॉरी प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, दैट इज सल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट। आया कि नहीं बोलो, और ये क्या बन गया आपका सोल्यूशन। तो मैं कि नहीं आया, जैसे अगर मैं बोलूँ शुगर सोल्यूशन, तो शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, बोथ कंबाइन टू फॉर्म शुगर सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब आता है मेरा मिक्सचर में। इफ टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड टुगेदर, इफ टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड टुगेदर इन अ एनी प्रोपोर्शन, उस two or more substance are mixed together in any proportion, they do not undergo any chemical change but retain their properties। ठीक है। तो देखो मिक्सचर जो है उनमें केमिकल चेंज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड टुगेदर, टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे 2 kg शुगर को मैंने 1 लीटर वाटर में मिक्स किया, ठीक है। फिर मैंने 4 kg शुगर को मैंने 1 लीटर वाटर में मिक्स किया। सो दे सो इन दिस केस द composition ऑफ शुगर इज फिक्स, एंड दिस केस composition ऑफ शुगर इज फिक्स। ठीक है, दोनों में ही कॉम्पोजिशन फिक्स है, लेकिन सॉरी यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुगर का लेवल कम है, यहाँ पे शुगर का लेवल ज्यादा है कि नहीं है, बोलो। ठीक है। तो ये किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिला सकते हैं। देखो 2 kg मिलाया तब भी ये मिक्स हो गया, 4 kg मिलाया तब भी मिक्स हो गया। तो ये किसी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, नो नीड टू वरी, राइट। लेकिन केमिकल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या, मिक्सचर के अंदर अगर मिक्सचर रेडी हो गया है, तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उनके रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। मतलब रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट both have similar property in mixture, both have similar property और सेम प्रॉपर्टी इन मिक्सचर, इन मिक्सचर समझ में आया कि नहीं। अब मिक्सचर को भी देख लेते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ, मिक्सचर जो 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है ना, एकदम यूनिफॉर्म। इसके अंदर आता है ट्रू सॉल्यूशन अलॉय, आए कि नहीं बोलो। ऐसे हेट्रोजीनियस के अंदर अनयूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। मिक्सचर के अंदर तो आपको पता है नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना। ये किसी प्रोपोर्शन, नो फिक्स प्रोपोर्शन, और कॉम्पोजिशन इसमें सेम होती है, इसमें सेम नहीं होती है। अब जिनकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है उसके एग्जांपल है सस्पेंशन और कोलॉइड, आए कि नहीं बोलो। अब होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। होमोजेनियस में क्या होता है, इट हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इट हैज ओनली वन फेज, इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। होमो मीन्स सम, है ना। फॉर एग्जाम्पल एयर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। होमो मतलब क्या होता है, ये सम नहीं है, वह सेम है, ठीक है। हो मतलब क्या हुआ, सेम सेम कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है।
और हेटेरोजेनियस के अंदर दे हैव नो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब कोई कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, चौक नीचे होती है एकदम, ऊपर पानी रह जाता है ना। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन नीचे क्या है, हाईली डेंसी डेंस मटेरियल है, ऊपर डेंस नहीं, ऊपर क्या है, लाइट मटेरियल है। तो कॉम्पोजिशन सेम तो नहीं हुई यहाँ पे। इट हैज टू और मोर फेज, देखो एक नीचे एक फेज है, ऊपर एक फेज है, ठीक है, वहां पे एक ही फेज था, मतलब हर जगह आपको चीनी का पानी दिखेगा, ठीक है। इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली, इसको तो आराम से अलग कर सकते हैं, ठीक है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो भी एग्जाम्पल है। अब एग्जाम में क्या आएगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और अच्छे दिखे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ये ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, इसके बीच में डिफरेंस हर साल पूछते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ही लेंगे आपसे। तो इसको पढ़ाना अच्छे से जरूरी है, ठीक है। कौन कौन सारे पॉइंट याद करने भी है कि नहीं करने, वो सब भी हम देख लेते हैं, ठीक है, एक करके। ब्लू लेते हैं ना, चलो। यहाँ पे क्या है, टू सॉल्यूशन में क्या है, होमोजीनियस कॉम्पोजिशन है, ठीक है। याद रखना टू सॉल्यूशन जो है इसकी कॉम्पोजिशन एकदम होमोजीनियस होती है। सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों की हेटेरोजीनियस कॉम्पोजिशन है, समझा है कि नहीं। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, याद रखना, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो इतना छोटा होता है, इसलिए हमको यूनिफॉर्म दिखता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो, है ना। अब क्या होगा, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। बेटा ये 1000 नहीं, 100 है, ठीक है, इसको काट लो, ये 100 है, ठीक है। ठीक है, तो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर्स, ठीक है। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर्स, समझ में आया कि नहीं, बोलो। पार्टिकल यहाँ पे देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। आप फिल्टर पेपर लगा लो, फिल्टर पेपर लगा के आप इसके अंदर चीनी का पानी डालो, है ना, शुगर सोल्यूशन। आप शुगर सोल्यूशन डालोगे तो शुगर ऊपर नहीं दिखेगी आपको, ठीक है, आप अलग नहीं कर सकते इसको फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है, पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। बट ये थ्रू सॉल्यूशन में शायद उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना यहाँ पे जो है ये कैन पास, कैन पास, यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट पास, और यहाँ पे कैन नॉट पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। ठीक है, पार्टिकल कैन पास, पार्टिकल कैन नॉट पास एंड पार्टिकल कैन नॉट पास। ये बहुत ही स्टेबल होता है, स्टेबल एंड सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। अब क्या होगा, कोलॉइड जो है वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब हम उसको हिलाएंगे या फिर घुमाएंगे सोल्यूशन को तेजी से, तो फिर वो हम अलग कर सकते हैं, बट ऐसे अलग नहीं होगा। तो याद रखना, कोलॉइड के अंदर, जिसको सोल भी कहा जाता है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको सॉल्यूट के पार्टिकल को अलग करना है तो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ेगा। और सस्पेंशन जो है ना वो अनस्टेबल होता है, सेटल डाउन होता है अपने आप ही, बिना कोई प्रोसेस के। मतलब मैंने क्या बोला, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आप कुछ भी कर लो वो स्टेबल है, वो सेटल डाउन नहीं होगा। सोल कोलॉइड के अंदर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन करने से, सेंट्रीफ्यूगेशन करने से जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेटल डाउन होंगे। सस्पेंशन में बिना किसी प्रोसीजर के अपने आप ही सेटल डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको देखना है, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रू सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ये सब है। अब मैं कोलॉइड की बात करूँ तो इस सब बहुत लोगों को पता नहीं होता, मिल्क और फॉग और ब्लड, मिल्क फॉग एंड ब्लड, दीज आर कोलॉइड। मडी वाटर, कीचड़ का पानी, चौक का पानी, जो लिखने वाला चौक है, और स्मोक इन एयर, और हवा के अंदर अगर कोई भी स्मोक आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वेदर कमिंग फ्रॉम स्मोकिंग और किसी ने आग जलाई है, राइट, उससे जो स्मोक प्रोड्यूस होगी, तो एयर के अंदर दैट विल वर्क एज अ सस्पेंशन, ठीक है। आपको ध्यान से नोट कर लेना है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर लिखवाए हैं आपको। अब आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपको फिजिकल केमिकल चेंज में ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पे हमको जो मेजरली एग्जाम्पल पढ़ने होंगे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, देखें, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई सब्सटेंस नया नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर को काट रहा हूँ, ठीक है, पेपर कटिंग से क्या होगा, दोनों पेपर को अलग कर दिया, बट बोथ हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज में नई सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेपर को जला दूं, ठीक है, तो उससे क्या एशेस बन जाएंगे, तो ऐश आर न्यू सब्सटेंस, इसके प्रॉपर्टी एकदम ही अलग होगा, ठीक है। अब फिजिकल चेंज इधर टेम्पररी चेंज, ये टेम्पररी चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं आइस क्यूब लेता हूँ, उसको मैं हीट दूंगा तो वो वाटर बन जाएगा, फिर वाटर को मैं फ्रीज करूंगा तो वो दोबारा आइस बन जाएगा। सो इसको क्या है, चेंज किया जा सकता है। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चीज है। अगर आप किसी पेपर को बर्न करके ऐश बना दोगे तो उन ऐशेस से हम दोबारा
पेपर नहीं बना सकते। फिजिकल चेंज इज अ इज रिवर्सिबल, जैसे मैंने आपको बताया, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बनाया जा सकता है, तो इट इज रिवर्सिबल, है ना। एंड केमिकल चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, जैसे मैंने बोला आपको, पेपर को जलाएंगे तो वो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एशेस को हम दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो इट्स इरिवर्सिबल। वेरी लिटिल हीट एनर्जी इज यूजुअली अब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट इन द फिजिकल चेंज। यहाँ वेरी लिटिल मत लिखना, यहाँ लिखना नो, नो यहाँ लिखो नो, नो हीट एनर्जी इज यूजुअली अब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट। यहाँ पे लॉट ऑफ हीट, यहाँ पे बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। आप कागज में हल्का सा आग लगा दो, वो कागज जलने लगेगा, इसका मतलब क्या है, बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में हीट बहुत प्रोड्यूस होती है या ऑब्जॉर्ब होती है। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज में नो एनर्जी इज यूजुअली ऑब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर द फिजिकल चेंज इन द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में मास पहले जो था बाद में वही है। द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर इन द केमिकल चेंज, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ रखा, राइट। अब फिजिकल चेंज के एग्जांपल कौन कौन से, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, फोल्डिंग पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, सारे याद करने, पिछली बार ये आया था मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स पिछले साल आया था, आप पेपर उठा के देख लीजिए। केमिकल चेंज में रस्टिंग, बर्निंग, डाइजेशन, कुकिंग, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, सोर्सिंग ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर, बर्निंग ऑफ वैक्स एंड रॉटिंग ऑफ फ्रूट। देखो, बर्निंग ऑफ वैक्स, मोम को जलाना एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन मोम का पिघलना एक फिजिकल प्रोसेस है, याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं टिंडल क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पाथ विजिबल हो रहा है, आपको देख रहे हो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, बिकॉज कोलॉइड के चक्कर में, है ना, कोलॉइड के चक्कर में, है ना। कोलॉइड के अंदर क्या होता है, स्कैटरिंग जो है लाइट का देखा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये क्या है, सस्पेंशन, ये सस्पेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे कोलॉइड दे नहीं रखा, सस्पेंशन भी हो सकता है, कोलॉइड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन अ कोलॉइड और एल्स पार्टिकल इन वेरी फाइन सस्पेंशन, पार्टिकल इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। आप देख रहे हो, अगर बहुत फाइन सस्पेंशन है, ठीक है, बहुत फाइन सस्पेंशन, अब देखो, एक सस्पेंशन क्या है, एक सस्पेंशन क्या है कि इसके अंदर बड़े बड़े हमने क्या है, किडनी बीन्स डाल दिए पानी के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर हमको नहीं दिखेगा, ठीक है, ये किडनी बीन्स डले हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे लाइट पास ही नहीं करेगा, ठीक है, यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन थोड़े फाइन सस्पेंशन पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके अंदर देखा जा सकता है। सो टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन अ कोलॉइड और वेरी फाइन सस्पेंशन पार्टिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें एक चीज देखने को मिली है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, इधर देखो, आप फिगर में देखो, ट्रू सॉल्यूशन कोई भी पाथ, लाइट का पाथ नहीं दिखा रहा है, नो पाथ ऑफ लाइट, नो पाथ ऑफ लाइट। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड शो, यहाँ लिख देता हूं मैं, कोलॉइड शो टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड शो टिंडल इफेक्ट एंड वेरी फाइन सस्पेंशन, एंड वेरी फाइन सस्पेंशन, वेरी फाइन सस्पेंशन कैन शो टिंडल इफेक्ट। आए कि नहीं बोलो, कोलॉइड तो शो करेगा ही करेगा, वेरी फाइन सस्पेंशन भी शो करेगा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो टिंडल इफेक्ट मतलब क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आता है अलॉयस पे, जो अभी लोग पूछ रहे थे, तो याद रखना, अलॉय मैंने आपको बताया था, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, और अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अनदर एलिमेंट। ठीक है, इतना आप लिखेंगे एग्जाम में। एग्जाम्पल के लिए आपको स्टील, ब्रॉन्ज और ब्रास दे दिया, यहाँ देखो और भी एग्जाम्पल है, स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, एल्यूमिनियम, निक्रोम, टाइटेनियम, बेरिलियम, कॉपर, ठीक है, बेरिलियम, कॉपर, निकल, कॉपर निकल एंड नियोबियम। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, तो आप अलॉय के एग्जाम्पल है। आपको याद क्या करना है, स्टील, ब्रॉन्ज एंड ब्रास। स्टील क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। ब्रॉन्ज क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रास क्या, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। इस चैप्टर के अंदर हमको इतना ही पढ़ना था, आपके एग्जाम में इससे बाहर आ ही नहीं सकता, 100% ही आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो जितने
और जितना हो सके शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। अभी इस सीरीज में थर्ड जो चैप्टर है वो आई गेस मेटल एंड नॉन मेटल है, सॉरी आपका मेटल और मेटल तो क्लास 10th का है। इसका जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल, राइट। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल अभी हम आज ही अपलोड कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी पहले इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और इसको ध्यान से इसको पढ़ लो, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।